नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक कीजिए। कल की घटना और कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, इस शातिर खिलाड़ी के लिए शर्मिंदा होने वाला दिन था। इससे ज्यादा जलील आज तक ना तो कोई कैदी हुआ होगा, और कैदी को तो छोड़िए, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, ऐसा कोई राजनेता शर्मसार नहीं हुआ होगा जो कल दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं इस शातिर व्यक्ति के लिए। एक मामला बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा को लेकर एक एनजीओ ने पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल करी थी। उस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच उस पर सुनवाई कर रही थी। तो क्या होता है, जैसे जैसे इस पीआईएल पर सुनवाई होने लगती है तो पीआईएल में बताया गया था कि 2 लाख बच्चे जो दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में पढ़ते हैं, ना तो उनके पास किताबें हैं, ना उनकी ड्रेसेस हैं, ना कोई स्टेशनरी का सामान अब तक दिल्ली सरकार ने मुहैया कराया है। तो पहले तो बात यह कर लेते हैं कि भाई शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास है। अमेरिका के अखबारों में विज्ञापन छपवाया जाता है और देश और दुनिया को यह बताया जाता है क्योंकि मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल काम कर रहे थे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें काम करने से रोका गया। तो हाई कोर्ट पिछले 1 महीने से, वो भी दिल्ली का हाई कोर्ट, पिछले 1 महीने से इन लोगों की हवा निकाल रहा है। कभी शिक्षा के क्षेत्र में, कभी स्वास्थ्य मॉडल के क्षेत्र में। और जो बयानबाजी और जो दलीलें दिल्ली सरकार के वकील दे रहे थे, तो चीफ जस्टिस को इतना गुस्सा आया, इतनी तल्ख टिप्पणियां उन्होंने शातिर केजरीवाल के लिए करी, इस धूर्त के लिए करी। और जो हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति धूर्त, शातिर, मतलब ये कैटेगरी भी इस व्यक्ति के लिए छोटी पड़ जाएंगी। भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जो कानून की कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान की कुर्सी पर बैठे हैं, अगर उनको ये बातें कहनी पड़ जाएं, और जिसके लिए कहनी पड़ जाएं, तो उस व्यक्ति को तो डूब के मर जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई हम सब देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से जो ड्रामा हो रहा है आम आदमी पार्टी का, कि हम जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील ने यह कह दिया था कि भाई उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनसे कहा है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जेल में बंद हैं, इसलिए हम बच्चों को ये सारी चीजें या सारी सुविधाएं मुहैया कराने में असमर्थ हैं। उसके लिए केजरीवाल को जेल से बाहर आना पड़ेगा, तो जब हम कार्य कर सकते हैं। तो ये तो पिछले 3 महीने से, 4 महीने से एक आंदोलन चला रहे थे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो भाई अब क्या हो गया, क्यों नहीं चला रहे जेल से सरकार?
कह रहे थे कानून ने हमें हक दिया है कि इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी हैकड़ी है ना, हमें मजबूर ना करें, सारी निकाल देंगे। हमारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ये बातें दिल्ली सरकार के वकील, यानी दिल्ली सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पर केजरीवाल के लिए कहा गया, ये बेशर्म आदमी है, इसने राष्ट्रीय हित नहीं सोचा, ये अपने बारे में सोच रहा है, इसने 2 लाख बच्चों के लिए नहीं सोचा, ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपना हित साध रहा है, और ये सत्ता का लालची व्यक्ति है। इन्हें सत्ता चाहिए, कितनी चाहिए, ये चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा, भाई कितनी सत्ता चाहिए आपको। दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि जो कमेटी है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा सैंक्शन किया जा सके। तो दोस्तों, आपको मालूम है शीश महल कब बना था, कितने करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ था। तो दिल्ली सरकार का जो कानून कहता है वो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का पीडब्ल्यूडी विभाग का बिल है तो वो कैबिनेट में पास होगा और उसकी फाइल एलजी के पास जाएगी पास होने के लिए। लेकिन इस बेईमान व्यक्ति, कट्टर बेईमान, इतना गिरा हुआ इंसान केजरीवाल 9 करोड़ 99 लाख रुपए तक के बिल पास कराए थे इसने कि एलजी के पास फाइल ना भेजनी पड़े। जो 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं, 4 लाख रुपए का कमोड लगा हुआ है, रिमोट कंट्रोल से पूरा शीश महल स्वचालित है। तो क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए भाई तुम 4 करोड़ 4.5 करोड़ के बिल पास नहीं कर सकते थे? दिल्ली का जितना एरिया है, कोई एक जगह तो 2 लाख बच्चे पढ़ते नहीं होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ते होंगे। तो डिवीजन बांट लिया जाता उन बच्चों को कि भाई इस क्षेत्र के इतने बच्चे हैं, इतना बजट पास कर दिया, इतने को दे दी जाए। अगर 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए की खर्चा करना पड़ता है तो उसे 5-6 जगह बांट लिया जाता। तो हाई कोर्ट इतना नाराज हुआ, इतनी तल्ख और सख्त टिप्पणियां की हैं। अगर कोई व्यक्ति आमने सामने इन बातों को कहे, और एक सभ्य व्यक्ति के लिए तो ये डूब मरने की बात है। इतना जलील किया गया केजरीवाल को, कोई वर्ड्स हमारे पास नहीं है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री भाई संविधान की शपथ लेकर, ईश्वर की शपथ लेकर बैठा है ना केजरीवाल कुर्सी पर। घोटाला किया या नहीं किया ये कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट ये समझ चुका है, जब ये बात कह दी गई कि भाई सत्ता की भूख है तुम लोगों को, कितनी सत्ता चाहिए, लेकिन ये लोग ना तो सुधरेंगे, अभी जनता को और बरगलाएंगे और ये बताएंगे कि भाई हम तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन सारी ईमानदारी तो कल हाई कोर्ट ने निकाल के रख दी। बार बार चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो हैं ऐसे आदेश पारित नहीं करना चाहते, हमारी शक्तियों का तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम सत्ता के भूखे हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, बेशर्म हो। तो इतना जलील किसे किया जाता है? करप्ट व्यक्ति को ही किया जाता होगा। लेकिन इस शातिर और धूर्त व्यक्ति को कोई शर्म नहीं है, अभी तरह तरह के बहाने और बनाएगा। क्यों कहते थे भाई जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे?
अब क्यों नहीं चला रहे? तुम्हारे मंत्री ने इस्तीफा दिया, अब तक स्वीकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके लिए तो सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी ना। और ये 5 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि ज्यादा सैंक्शन नहीं कर सकते। केजरीवाल साहब बाहर आएंगे तो सैंक्शन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। तो ये तो शातिर व्यक्ति किसी फाइल पर सिग्नेचर करता ही नहीं है। तो इतना झूठ कोर्ट में बोला जा रहा है और जज साहब कह रहे हैं कि भाई हम जो तुम्हारा ड्रामा है ना बखूबी जानते हैं, देख भी रहे हैं तुम लोग दिल्ली में क्या कर रहे हो। यहां तक कहा कि ये जो पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारी गवर्नमेंट है और जो तुम मंत्री हो, सिर्फ तुम बयानबाजी करते हो, कोई काम नहीं कर रहे। तो जनता के लिए क्या कोर्ट को उतरना पड़ेगा? कोर्ट को आदेश पारित करने पड़ेंगे। अगर कोर्ट को ही करने हैं तो हम आदेश पारित कर देंगे। तो इस तरह की तल्ख टिप्पणी क्या आप सहन कर सकते हैं? क्या हम सहन कर सकते हैं? एक जलील व्यक्ति ही सहन कर सकता है जो पद पर अब तक बना हुआ है। चीफ जस्टिस का कहना साफ साफ था कि केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित नहीं देखा, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए था, किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था कि दिल्ली की जनता के कार्य सुचारू रूप से चलते रहते। क्या अब इसके लिए भी हमें आदेश पारित करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जुडिशरी नहीं समझ रही है, अब जुडिशरी भी सब समझ रही है। जो केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी उसमें 6 मई लगी हुई है, 29 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। तो अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में गया भागा भागा संजीव खन्ना के सामने कि साहब ये तो 29 तारीख को केस आना था, 6 तारीख को लग गया। तो देखिए ये धूर्त व्यक्ति हैं, शातिर व्यक्ति हैं। आपको इसने फ्री का लालच दिया, आप इसके झांसे में आ गए। ये देश बेच देगा, इसको कोई शर्म हया नहीं है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता हो, जो अपनी मरी हुई नानी के बारे में झूठ बोलता हो, जो अपनी मरी हुई दादी के बारे में झूठ बोलता हो। तो वो तुम्हें क्या समझेगा? ये तुम्हारा ही पैसा है जो तुम्हें फ्री पानी फ्री बिजली दे रहा है। अरे दूध फ्री करवा कर दिखाओ उससे कि तुम्हारे बच्चों को दूध चाहिए कि नहीं चाहिए। शराब की बोतल, एक बोतल पे एक फ्री कर दी थी इसने। एक दूध की थैली पर एक दूध की थैली फ्री करके दिखवाते तो मैं मानता कि तुम दिल्ली की जनता हो। इस चोर लुटेरे को तुमने ऐसी कुर्सी पर बैठा दिया, हर विभाग में इसके घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के समझ चुके हैं। सोमवार को कुछ ना कुछ फैसला आने वाला है। जो पीआईएल दाखिल की गई थी, सौरभ भारद्वाज को भी खूब हड़काया गया है और केजरीवाल को तो नग्न कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को भरपूर लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।